हेलो एवरीवन, मैं हूं राम। सेशन 14 ऑफ मार्ग ईआरपी में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस सेशंस में हमने सीखा था कि आइटम को कैसे क्रिएट करते हैं और उनकी डिटेल्स को समझा था, बट कुछ डिटेल्स रह गई थी तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक्स पर और बाकी की डिटेल्स को डिस्कस करते हैं आइटम क्रिएशन के टाइम पर जो भी ऑप्शंस आते हैं। अगर आपने ये पूरा आइटम क्रिएशन अच्छे से कर लिया तो आपको फिर कोई इशू नहीं होगा। बाद में आप एक तरीके से 20% सॉफ्टवेयर चलाना सीख गए, एक तरीके से आप ये मान के चलिए। तो चलिए एक बार हम करते हैं किस तरीके से बाकी के ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली इसका यूज जानेंगे कि क्या यूज होता है। चलते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर और देखते हैं डिटेल्स में। तो अभी हम सॉफ्टवेयर के अंदर आ गए हैं। अभी तक हमने सारी चीजें यहाँ तक डिस्कस कर लिया है, जैसे यूनिट क्या होता है, डबल यूनिट को ऑन कैसे करते हैं, डेसिमल का क्या मतलब होता है कि जहाँ पर केजी वगैरह यूज होता है वहाँ पर डेसिमल आप यस करवा सकते हैं क्वांटिटी के अंदर। पैकिंग क्या होता है, कंपनी क्या होती है, सॉल्ट, HSN, ये सारी चीजें अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है। कन्वर्जन तक हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वाले सेशंस में। अगर ऊपर आपको कहीं पर भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप प्रीवियस वाले सेशंस में जाकर देख सकते हैं। आज हम आगे चलेंगे, बात करते हैं नेगेटिव्स की। नेगेटिव्स को एक बार हम प्रैक्टिकली यूज करके देख लेते हैं किस तरीके से नेगेटिव का यूज करते हैं हम, क्या यूज होता है नेगेटिव का। वैसे तो देखोगे यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है, नेगेटिव का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास आइटम नहीं है तो आपको क्या सेल आउट करवाना चाहते हैं नेगेटिव में करवाना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं करवाना चाहते हैं तो नो करेंगे। बट ये यहाँ से काम नहीं करता है। बेसिकली ये आपको अगर ऑन ऑफ करना है तो कंट्रोल रूम से इसका यूज करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं इसका यस करने से क्या मतलब होता है। अगर मैं यहाँ नो कर देता हूँ तो क्या मतलब होता है। फिलहाल मैं भी नो कर देता हूँ और देखता हूँ इसका क्या यूज होता है। कंट्रोल W से मैंने सेव किया। सेव करने के बाद जब मैं बिलिंग में करने जाता हूं तो क्या मुझे सेल करने दे रहा है या नहीं करने दे रहा है, एक बार मैं सिलेक्ट करके देख लेता हूं। एंटर करते हैं यहां पर और मैंने पैरासीटामोल को सिलेक्ट कर दिया। यहां पर मैं कुछ भी अभी रैंडम एंटर कर देता हूं, 10 पीस लेता हूं तो देखोगे अभी भी मुझे सेल करने दे रहा है जबकि मैंने नेगेटिव बंद कर रखा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास यहाँ पर कंट्रोल रूम में जाने के लिए शॉर्टकट कीज हमने बताई थी, कंट्रोल J U I आप प्रेस करेंगे। यहाँ आपको हमने बताया था मास्टर्स में जाएंगे और फिर यहाँ पर देखोगे मार्क सेटअप और कंट्रोल रूम में जाकर आप ऑप्शंस को इनेबल करवा सकते हैं, जो भी आप ऑप्शंस इनेबल करवाना चाहते हैं। मैं सर्च इन ऑल पे जाता हूँ। यहाँ पर अगर मुझे नेगेटिव को बंद करना है तो या ऑन करना है तो मैं यहाँ पर सर्च कराऊंगा नेगेटिव। आप NEG भी डाल सकते हैं नेगेटिव की जगह। एंटर करते हैं तो देखोगे हमारे पास सबसे पहला ही ऑप्शन आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? स्टॉक नेगेटिव अलाउ करना है तो यस करेंगे, नहीं अलाउ करना है तो नो करना है। अगर आपको स्टोर वाइज करना है, मतलब कि अगर आपके पास मल्टीपल स्टोर हैं, किस स्टोर के आप स्टोर वाइज अलाउ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, उसके भी आप पे कर सकते हैं। या आप आइटम वाइज करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या कर रखा है हमने, अलाउ कर रखा है सबको, इसलिए आइटम के बेस पे नहीं पिक कर रहा है, ये सभी को अलाउ कर दिया है। अगर मैं कहता यहाँ पर कि नहीं आइटम नो कर देता तो यहाँ पर किसी भी आइटम पर जो है ये नेगेटिव बिलिंग अलाउ नहीं होती। अगर मैं आइटम वाइज करता तो ये आइटम वाइज होता। मैं एक बार आइटम वाइज आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आई कर दिया है मैंने, आइटम वाइज ले लिया है और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए स्केप की सेव चेंजेस पर यस कर देंगे आप। यहाँ पर दोबारा से देखता हूँ मैं, यहाँ पर ऑल 10 प्रेस करता हूँ। ऑल 10 जैसे ही मैंने प्रेस किया, एंटर करता हूँ बिलिंग के लिए। मैं यहाँ पर अब आइटम्स को लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पर देखोगे अभी क्वांटिटी नहीं है और आइटम्स के अंदर हमने क्या डिफाइन किया है, यहाँ पर F3 प्रेस करता हूँ। देखोगे अभी हमने यहाँ पर क्या नेगेटिव्स को नो कर रखा है, मतलब नेगेटिव अगर हमारे पास आइटम नहीं है तो नेगेटिव में बिलिंग नहीं होगी। तो देखते हैं ये काम करता है या नहीं करता है। अब मैं आइटम को ले रहा हूँ पैरासीटामोल। जैसे एंटर करता हूँ क्या दिखा रहा है, नो बैच फाउंड। यहाँ पर क्या दिखाता है, नो बैच फाउंड। देखोगे अभी एंटर करूंगा तो नो बैच फाउंड दिखाएगा, ये आपको बिलिंग मतलब नेगेटिव में नहीं करने देगा। मैं आइटम को मॉडिफाई करके यस कर देता हूँ नेगेटिव बिलिंग को और फिर हम एक बार बिलिंग करके देखेंगे कि काम करता है या नहीं करता है। मैंने यहाँ पर जाकर इसे यस कर देता हूँ। सबसे पहले यस करने के बाद कंट्रोल W से सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद देखते हैं एक बार दोबारा से एंटर करके ये आपका पिक करता है या नहीं करता है। आप देखोगे एंटर करूंगा तो ये ले लेगा, क्योंकि हमने आइटम के बेस पर कंट्रोल रूम में सेट कर दिया था कि अगर आइटम में अलाउ करें तो अलाउ हो और ना अलाउ करें तो ना अलाउ हो। तो नेगेटिव बिलिंग का ये यूज होता है। इसका बेसिकली हम वहां पर भी यूज करते हैं। देखो ये नेगेटिव में आ गया, लेकिन इसका नुकसान होता है नेगेटिव में बिलिंग करने का। नुकसान क्या होता है कि हमारा बाद में जो है स्टॉक मैच नहीं करता है, स्टॉक मैच करने में इशू आता है। तो इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, नेगेटिव बिलिंग को बंद रखनी चाहिए कि नेगेटिव बिलिंग ना हो पाए। बट कभी कभार हमारे पास आइटम होते हैं बट बिलिंग नहीं चढ़ा होता है, जिसके कारण से यहाँ पर आइटम्स नहीं दिखाता है और फिर हमें नेगेटिव में बिलिंग करनी पड़ती है। बट ये सही तरीका नहीं है। इसके लिए हमारे पास दूसरा तरीका होता है, वो मैं आगे वाले सेशंस में बताऊंगा किस तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस पर कि किस तरीके से अगले ऑप्शंस को हम
देखेंगे। यहीं पर F3 करता हूँ। F3 करके अगले ऑप्शंस पर आ गए। यहाँ पर देखते हैं अगला ऑप्शंस कौन सा है हमारा, मिनिमम क्वांटिटी और मैक्सिमम क्वांटिटी। इसका क्या यूज़ होता है, जैसे कि मिनिमम का मतलब है कि कम से कम क्वांटिटी और मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम चाहते हैं कि मिनिमम क्वांटिटी कम से कम इतनी रहे। मिनिमम क्वांटिटी कितनी रहे, 10 क्वांटिटी रहे, और मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी हो, हमारे पास 100 क्वांटिटी हो। कहने का मतलब ये है कि मिनिमम से कम भी ना हो जाए और मैक्सिमम से ज़्यादा भी ना हो जाए। इसका क्या मतलब हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मिनिमम से कम हो तो सॉफ्टवेयर हमें बता दे ताकि शॉर्टेज ना हो, और मैक्सिमम का मतलब क्या होता है कि अगर 100 से ज़्यादा हो तो सॉफ्टवेयर हमें बता दे ताकि वेस्टेज ना हो। तो इस केस में मिनिमम और मैक्सिमम क्वांटिटी का यूज़ करते हैं। जैसे 10 क्वांटिटी से कम होगा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक रीऑर्डर जनरेट कर देगा क्वांटिटी के बेस पर, मिनिमम क्वांटिटी के बेस पर। ये हम आगे वाले सेशंस में देखेंगे जब रीऑर्डर करेंगे तो। अगला है हमारा वॉल्यूम डिस्काउंट। वॉल्यूम डिस्काउंट का क्या यूज़ होता है, जो वॉल्यूम के बेस पर डिस्काउंट दे। वो आप परसेंटेज के बेस पर भी दे सकते हो, लमसम के बेस पर दे सकते हो आप, और क्वांटिटी के बेस पर दे सकते हो। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसका क्या यूज़ होता है। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पर 10 डाल दिया, कोई भी रैंडम नंबर एंटर कर देता हूँ, मैं यहाँ पर 10 डाल दिया। अब इसको, इस 10 को आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट करवा सकते हैं। जैसे मैं इसको 10% के हिसाब से कैलकुलेट करवाना चाहूँ तो 10% के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। अगर मैं कहूँ इसको पर क्वांटिटी 10 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करना है तो उसके बेस पे कैलकुलेट करवा सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ किस तरीके से काम करता है। मैंने इसको सेव कर दिया। यहाँ पर सेव करने के बाद इसे बैक करते हैं। बैक करने के बाद हम देखते हैं इसको काम करता है या नहीं करता है। एंटर करते हैं हम यहाँ पर, और जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पर देखोगे तो आपके पास क्या दिखा रहा है, वॉल्यूम डिस्काउंट दिखा रहा है। अब जैसे मैंने कहा पर यहाँ पर 10 क्वांटिटी ले लेता हूँ। 10 क्वांटिटी लेने के बाद यहाँ पर क्या दिखा रहा है, पर यूनिट। पर यूनिट का मतलब क्या है कि पर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। कि जैसे आपके पास 10 क्वांटिटी है, ठीक है, 10 क्वांटिटी है और मैं पर यूनिट जो है 10 रुपये का डिस्काउंट देना चाहता हूँ, तो टोटल डिस्काउंट कितने का हो जाएगा, 100 का हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ पर 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 100 का डिस्काउंट आपको दिखा देगा। इसे बोलते हैं हम पर यूनिट वाइज डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट। दूसरा है, यहीं पर एंटर करता हूँ दोबारा से, देखोगे आपके पास यहाँ पर जैसे मैं एंटर करता हूँ दोबारा से पर यूनिट आ रहा है। मैं पर यूनिट नहीं, अब की बार दूसरी तरीके से कैलकुलेट करना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा मुझे लमसम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है। तो लमसम का मतलब क्या हो गया, रैंडम अमाउंट, मतलब लमसम की मुझे 10 रुपये का डिस्काउंट देना है, ठीक है। तो आप जैसे एंटर करोगे तो लमसम 10 रुपये के हिसाब से डिस्काउंट देगा। अगला देखोगे यहीं पर, अगला मेथड भी यहीं पर दिया होगा आपको। मैंने कहा एंटर कर देता हूँ। अगला है आपका वेट वाइज। वेट वाइज पर यूनिट एक ही तरीके से कैलकुलेट करता है। परसेंटेज वाइज देख लेते हैं। परसेंटेज पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर तो ये क्या करेगा, परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेगा। मतलब 720 रुपये का 10% कितना हो जाएगा आपका, 72 रुपये, उसके हिसाब से दिखाएगा। ये देखो इस तरीके से काम करता है आपका वॉल्यूम डिस्काउंट। इसे डबल डिस्काउंट भी ऑन कर सकते हो वॉल्यूम डिस्काउंट पर। अगर दोनों डिस्काउंट देना चाहो तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि आप करना चाहते हो परसेंटेज वाइज भी देना चाहते हैं और पर यूनिट वाइज भी देना चाहते हैं, या पर यूनिट लमसम दोनों के अकॉर्डिंग देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वो हम डिस्काउंट वाला जब टॉपिक करेंगे तो उसमें सारे तरीके के डिस्काउंट को डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम अगले वाले ऑप्शंस पे चलते हैं। बस आपको ये दिखाना था मुझे। बैक कर देता हूँ, अगले ऑप्शंस पे पहुँचते हैं हम। F3 करते हैं। अगला ऑप्शंस क्या है, यहाँ पर मैं डिस्काउंट को हटा देता हूँ फ़िलहाल के तौर पर अभी। अगला ऑप्शन है हमारा आइटम डिस्काउंट। आइटम डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि अगर आप फिक्स करना चाहते हैं कि पैरासीटामॉल पर मुझे 5% का डिस्काउंट देना है, 2% का डिस्काउंट देना है, 10% का डिस्काउंट देना है, तो वो आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। आपको मैनुअली डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंटर। ये आइटम मास्टर के बेस पर आपको फिक्स कर दिया है कि इस आइटम पर 10% का डिस्काउंट जाएगा, और इसे एंटर कर दिया मैंने यहाँ पर। अब एक बार हम चेक करते हैं बैक करके कि किस तरीके से काम करता है ये। एंटर करता हूँ मैं, एंटर करते हैं, एंटर, और देखोगे तो मैंने यहाँ पर क्या लिया है, 10% का डिस्काउंट ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। यहाँ पर आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ले लिया क्योंकि हमने इसको फिक्स कर रखा है। तो आपका यहाँ पर 10% डिस्काउंट उसके हिसाब से दिखा रहा है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं हम F3 करके। यहाँ पर ये हो गया आइटम डिस्काउंट। दूसरा है स्पेशल डिस्काउंट। स्पेशल डिस्काउंट बेसिकली क्या काम करता है, मैंने कहा कि यहाँ पर मुझे 2% का डिस्काउंट देना है। अगर कोई क्वान्टिटी लेता है, कितनी, 10 क्वान्टिटी, या 10 क्वान्टिटी से ज़्यादा लेगा तो उसको कितना मिलेगा, 2% एक्स्ट्रा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा मान के चलिए मैंने कहा यहाँ पर 10 क्वांटिटी नहीं, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 8 क्वांटिटी कर देता हूँ। एंटर कर देते हैं हम यहाँ पर और इसे सेव कर देते हैं। देखते हैं किस तरीके से काम करता है। तो नॉर्मली अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ कितनी क्वांटिटी, एक बार बैक कर देता हूँ, एंटर करते हैं दोबारा से, देखो कितनी क्वांटिटी यहाँ पर एंटर करूँ मैं। मान के चलिए यहाँ पर 5 क्वांटिटी कर देता हूँ मैं। 5 क्वांटिटी का मतलब कितना हुआ, कितने % डिस्काउंट लेगा ये, 10% ही लेगा।
लेकिन अगर मैंने यहीं पर कहा कि कितनी क्वांटिटी लेनी है, 10 क्वांटिटी, तो मैंने यहाँ पर क्वांटिटी के अंदर क्या डाल रखा था कि अगर 8 क्वांटिटी से ज़्यादा कोई ले तो वहाँ पर स्पेशल डिस्काउंट अप्लीकेबल हो जाए। तो ये देखो हमने 8 क्वांटिटी से ज़्यादा लिया तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपका जो 2% था वो एक्स्ट्रा ऐड हो गया आपका यहाँ पर, तो टोटल 12% आपको दिखा रहा है। इस तरीके से काम करता है स्पेशल डिस्काउंट, मतलब एक कंडीशंस के बेस पर काम करता है। चलते हैं अगले ऑप्शंस पर। हम यहाँ पर अगला है हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट का क्या यूज होता है कि आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितना देना चाहते हैं, 10% देना चाहते हैं या 5% देना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि 5% से ज़्यादा डिस्काउंट ना मिले, है ना, तो 5% मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। यहाँ पर देखो आइटम डिस्काउंट 10% है, लेकिन मैंने मैक्सिमम क्या कर दिया है कि कितने भी तरीके का आप डिस्काउंट लगाओ, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट मैंने 5% सेट कर दिया है। तो 5% से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देगा इस आइटम पर। Ctrl W से सेव कर दिया मैंने, यहाँ पर एंटर कर देते हैं। अब जैसे मैं इसको एंटर करूँगा, मैं बैक कर देता हूँ, एक बार रिफ्रेश हो जाए, कर देता हूँ मैं दोबारा से। देखो एंटर किया हमने, यहाँ पर 10 क्वांटिटी करते हैं। देखो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दिखा रहा है, 5% दिखा रहा है, लेकिन ये 2% ऐड कर दिया है। क्यों ऐड कर दिया है? क्योंकि हमने जो मैक्सिमम डिस्काउंट किया था, कितना किया था, 5% किया था, लेकिन 2% जो है एडिशनल हो रहा है क्योंकि हमने स्पेशल डिस्काउंट डाल रखा था। वो कंडीशन के बेस है, अगर 8 क्वांटिटी से कोई ज़्यादा खरीदेगा तो उस बेस पर 2% एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो इस वजह से कैलकुलेट कर रहा है, स्पेशल डिस्काउंट भी कैलकुलेट कर रहा है इस पर। ठीक है, मैं बैक कर देता हूँ। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पर अगला ऑप्शन है, यहाँ पर देखोगे तो परचेज डिस्काउंट है। अगर आप फिक्स करना चाहते हो परचेज डिस्काउंट तो कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। इसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है रेट का, प्लस माइनस का। इसका क्या यूज़ होता है? इसका यूज़ होता है कि जैसे मुझे रेट को इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है एट द टाइम ऑफ बिलिंग, तो उस केस में आप इसे यस कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे यस कर दिया है और अभी नॉर्मल रेट कितना है, 72 रुपीज़ है। मैं इसको सेव कर देता हूँ फिलहाल। देखोगे मैंने यस कर रखा है, वैसे बाय डिफॉल्ट यस ही रहता है। पैरासीटामॉल एंटर करते हैं। अभी जो नॉर्मल रेट उठा रहा है, कितना उठा रहा है यहाँ पर, 72 रुपये उठा रहा है। मैंने कहा यहाँ पर 10 क्वांटिटी ले लिया, 72 रुपये उठा रहा है। अब मैंने कहा इसको मुझे रेट इंक्रीज़ करना है, मुझे चेंज नहीं करना है, इंक्रीज़ करना है। कितना परसेंट? 10% इंक्रीज़ करना है। तो आप यहाँ पर क्या प्रेस करोगे, F6 जैसे प्रेस करते हैं। मैंने कहा यहाँ पर कितना परसेंट इंक्रीज़ करना है रेट, मैंने कहा 10% इंक्रीज़ करना है। तो 10% मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। कौन से रेट पे करना है? ओल्ड रेट पे, जो आपका पुराना रेट है उसको आपको इंक्रीज़ करना है। तो मैंने एंटर कर दिया यहाँ पर कितना, 10%। 10% का मतलब कितना हो गया, 79 रुपीज़ यहाँ पर दिखा रहा है आपको। ये इंक्रीज होकर आपको दिखा देगा रेट। ठीक है, इस तरीके से काम करता है ये वाला ऑप्शन। चल मैं बैक कर देता हूँ। यहाँ पर अगले ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पर देखोगे तो स्कीम दिखा रहा है। मैं सारे इसको हटा देता हूँ, सारे डिस्काउंट को हटा देता हूँ। एक बार एंटर करके सारा जो डिस्काउंट दिया हुआ है ये मैं हटा देता हूँ, कन्फ्यूज ना हो आप। एंटर कर देते हैं। यहाँ पर देखोगे फ्री स्कीम। फ्री स्कीम का क्या मतलब हो गया, मैंने कहा 10 पे 1 क्वांटिटी फ्री चाहिए, तो आप यहाँ पर फ्री स्कीम भी लगा सकते हैं। इस आइटम पर आपको 10 पर 1 फ्री चाहिए, फ्री स्कीम देना है तो आप दे सकते हैं। 10 पर 2 देना है, 10 पर 3 देना है, तो वो आप वहाँ पर लगा सकते हैं स्कीम। उसके बाद यहाँ पर दिखाता है फुल देना है स्कीम। फुल का मतलब क्या हुआ कि अगर 10 क्वांटिटी कोई खरीदेगा तभी ये स्कीम जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। हाफ का मतलब क्या हुआ, अगर कोई 5 खरीदता है तो उसका हाफ चला जाएगा, मतलब 1 का आधा। जो भी स्कीम लगाओगे उसके हिसाब से उसका हाफ भी चला जाएगा। इसी तरीके से 1/3, क्वार्टर, इस तरीके से काम करता है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, 10 पर 1 सेट कर दिया है और फुल स्कीम लगा देते हैं। यहाँ पर पीरियड भी डाल सकते हो कि ये स्कीम कब से कब तक का चलेगा, तो उसके लिए यहाँ पर ये पीरियड का ऑप्शन दिया हुआ है। कर देते हैं। इसके बाद मिनिमम मार्जिन, चलो एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से काम करता है आपका फ्री स्कीम। इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पर, और जैसे मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर मैंने कहा कि 10 क्वांटिटी रखते हैं, 10 पे कितना है, 1 फ्री है, तो ये इस तरीके से चला जाएगा। 10 पर 1 फ्री ऑप्शंस ये काम करेगा। अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला ऑप्शन है हमारा मिनिमम मार्जिन का। मिनिमम मार्जिन का मतलब क्या होता है कि इस आइटम पर आपको मिनिमम मार्जिन कितना चाहिए, 10% चाहिए, 20% चाहिए, तो उसके हिसाब से आप अपना मार्जिन यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। 10% चाहिए 10% एंटर कर देंगे, 20 चाहिए 20%, उसी हिसाब से काम करेगा। किसके बेस पर ये मार्जिन कैलकुलेट करवाना चाहते हैं, कॉस्ट के बेस पर, परचेज रेट के बेस पर, वो करवा सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम मार्जिन का काम करता है। डिस्काउंट लेस करके अगर कुछ करना है यहाँ पर तो कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर का नाम इस कंपनी का डालना चाहते हैं तो F3 करके आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फिलहाल मैं नहीं एंटर कर रहा हूँ, अगर आप बनाना चाहें तो F3 करके F2 करके आप बना सकते हैं। क्या ये नारकोटिक आइटम्स है, नशीली दवाइयाँ हैं, यस या नो, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। शेड्यूल H ये फार्मा में यूज़ होता है, तो अपने अकॉर्डिंग इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और इसको हम सेव कर देंगे Ctrl W के साथ। इस तरीके से हमने ये सारे ऑप्शंस को डिस्कस किया। अगर कोई ऑप्शंस इसमें आपको लगता है कि कुछ समझ नहीं आया है, आपको दोबारा समझना है, तो बता दीजिएगा, उसके अनुसार मैं दोबारा से ये आपको करा दूंगा।
वैसे अभी मैंने केवल ब्रीफ किया है, इसको हम डिटेल्स में समझेंगे एक एक करके जब हम इसकी ज़रूरत पड़ेगी बिलिंग के टाइम पर। बट ये ऑप्शंस आपको दिख रहे थे इसलिए मुझे ब्रीफ करना था, ताकि आपको माइंड में थोड़ा बहुत ये रहे कि चीज़ है क्या, ये किस तरीके से काम करती है। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप और यूज़र फ्रेंडली होते जाएंगे सॉफ्टवेयर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेजर का ओपनिंग बैलेंस कैसे डालते हैं, आइटम का ओपनिंग बैलेंस कैसे एंटर करते हैं, और फिर ट्रायल बैलेंस को मैच करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमने क्या सीखा, जो रिमेनिंग हमारे आइटम क्रिएशन के ऑप्शंस थे उनको हमने समझा। ये हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।